हेलो क्लास, वेलकम टू योर मैथ क्लास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 5 तक क्वेश्चन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स को हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर पहले के जैसे उनको करना है। कैसे है देखो, और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट। देखो बी, फर्स्ट के बी में कुछ क्वेश्चन ऐसे है। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कहा गया है कि ये 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और पूरा 10 सेंटीमीटर का ये है, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर है यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बोला गया है 8 सेंटीमीटर है, ये क्या है 8 सेंटीमीटर यहां तक है। और फिर ये बोला जा रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है, ये यहां तक 10 सेंटीमीटर। और हाइट में भी कुछ, अच्छा हाइट में भी कुछ है, ऐसे नहीं बना है, हाइट में भी कुछ इसका है। देखो ये कुछ ऐसे बनाया गया इसको, ओके। और ये जो हाइट है ये यहां तक 4 है, ये इतना 4 है और आगे का 6, ये आपका 6, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन। हमें पता करना है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का हमें यहाँ पर एरिया पता करना है। तो सैडेड रीजन है कहाँ, आप लोग बुक खोलो, सभी लोग बुक ओपन करो और सैडेड पार्ट देखो, सैडेड पार्ट है कहाँ। दिस इज योर सैडेड पार्ट। इस सैडेड पार्ट का हमें एरिया पता करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरा एक आप रेक्टेंगल के एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। फिर आप रेक्टेंगल के एरिया से ये जो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं। तो पहले एरिया ऑफ सैडेड लिखेंगे, एरिया ऑफ, ऊपर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। क्या है सैडेड पार्ट, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। सैडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना कैसे करें। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 18 इनटू 10। लिख लो 18 इनटू 10। अब इसमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है बेटा, देखो ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल को एरिया क्या करना है, माइनस करना है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस 8 है और हाइट आपकी 10 है, मतलब 1/2 4 इंटू 10 प्लस। अब इधर आते हैं इस वाले पार्ट, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब ये बेस और ये हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट पर 10 इंटू 6, 1/2 10 इंटू 6 हो गया, क्लियर। अब करते हैं इसको, देखो इसको काटें, ये हो गया 2 टाइम्स में और ये भी हो गया 3 टाइम्स में। हमारे पास आंसर कितना है बेटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, माइनस करेंगे तो हो गया 20 और क्या बचा यहाँ पर, ये हो गया 30। देखो प्लस करेंगे 10 और 3 का 30 हो गया और 4 20 हो गया। माइनस करो, देखो 180 से हम 50 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सैडेड पार्ट का एरिया आ गया। बात करते हैं इसी का क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन पर बात करते हैं डी, क्वेश्चन नंबर डी हो गया। सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी। एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल नो, रेक्टेंगल नहीं है सर, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, चलो देखते हैं। दिस इज द काइंड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सही चल रहा है कि कुछ टेढ़ा हो गया, कुछ इधर उधर टेढ़ा कर दिया आपने, टेढ़ा हो जाता है, देखो हो गया। इसके अंदर भी एक है, चलो उसको भी कर देते हैं। कुछ ऐसे नहीं बना है क्या, चलो यहाँ पर कुछ इसका पार्ट को इरेज कर देते हैं। ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ओके। अब है ये ऐसे है और ये, ओके, ये आपका ऐसे, ये एरिया नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये हो गया डिलीट। Then we have to find the area of shaded part. This is the shaded region. This is the shaded part. कैसे पता करेंगे इसका, सभी लोग बताओ मुझे, अपने से करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करो और आप बुक में देखो, पहले इसका क्वेश्चन करो, फिर बता, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करो। देखो बेटा, पूरी लेंथ जो गिवन है ये है 4.5, ये यहां से यहां तक 4.5 है, और क्या है, ये है 2.7 मीटर, और ये आपका 0.4 और 0.5 है, 0.5। तो हमें पता करना है एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। एरिया ऑफ सैडेड पार्ट कैसे निकालेंगे, सभी लोग बताओ मुझे कैसे निकालेंगे इसका एरिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे। देखो आप यहां तक ले आओ इसको, तो पहले आप यहां तक का पूरे का एरिया पता कर लो। यहां का एरिया कितना होगा 2 पॉइंट, देखो तो एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, सैडेड पार्ट क्या करें, पहले ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, क्या है 2.7 इंटू 0.4। अब आपको इस वाले पार्ट का एरिया पता करना है, ये वाला, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, पहले यहां से लेकर कि यहां तक कितना है 4.5। अब आपको अगर ये वाला एरिया कितना लेंथ पता करनी है तो ये 4 पॉइंट क्या कर दो, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.1। कैसे किया, 4.5 से 4.5, ये पूरी लेंथ यहां तक 4.5 है, हमने ये लेंथ जो है इतनी 0.4 माइनस कर दिया, करो 0.4 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 4.1, ये हो गया 4. ओके 4.1 हो गया, बस समझ गए हो। अब चलते हैं, अब हम इसका एरिया पता कर लेते हैं, चलो करते हो इसका एरिया, क्या आ जाएगा बेटा 4.1 इंटू 0.5, ये देखो इसका एरिया कैसे। अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, आंसर क्लियर। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा के इनको प्लस कर दो, वो आपका हो जाएगा आंसर। ओके चलो आगे देखते हैं, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसका ये इसको कर लो क्या, आगे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना बस। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, a picture is painted on a cardboard 11 centimeter long and 8 centimeter wide, leaving the margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of margin. अपने से करना है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर
8, ये कौन सा क्वेश्चन का था? ये 6 वाला है, ये सब 6 वाले चल रहे थे। क्या थे? 6 वाले। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो क्वेश्चन 8 में क्या है? A nursery school playground is 160 meter long and 80 meter wide. ओके, उसका प्लेग्राउंड क्या है? 160 मीटर लॉन्ग बना लेते हैं एक नर्सरी के स्कूल। ठीक है, ये क्या है? 160 मीटर लॉन्ग, ये है 160 मीटर लॉन्ग और 80 मीटर वाइड। ओके, तो इन 8 इंटू 80 मीटर इज केप्ट फॉर स्विमिंग। इसी के अंदर जो है स्विमिंग के लिए 80 और 80 पे छोड़ दिया गया। चलो, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 80 वाला पार्ट है, ये मान लो हमारा 80 इंटू क्या है? स्विमिंग पूल वाला है, स्विमिंग वाला पार्ट है। बुक में इसका फिगर बनाया हुआ है, ये आप 80 है। ओके, नेक्स्ट है and the remaining portion but there is 1.5 meter wide path parallel to its wide and parallel to its remaining length and so in the figure and remaining area is covered by the grass. Find the area of covered grass. covered grass का हमें क्या पता करना है? एरिया पता करना है। जहां पर कवर्ड ग्रास है उसका हमको एरिया पता करना है। देखो यहीं पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता कुछ ऐसा है और एक यहीं पर ये रास्ता है। देखो ये वाइड, ये हमारा रास्ता है। ओके, यहां पर स्विमिंग पूल है, यहां पर हमें ग्रासिंग कराना है, इस एरिया में हमें ग्रासिंग करना है। चलो देखते हैं इस पार्ट का एरिया पता करना है कैसे होता है। सब कुछ इतना ही है। अब हमको करना है, देखो ये 180 हो गया, तो यहां से लेकर कि ये पूरी लेंथ कितनी होगी? पूरी लेंथ बताओ कितनी होगी? ये पूरा हो जाएगा 80, क्योंकि 80 उधर से आ गया तो ये हो गया 80। और ये कितना दिया है? 1.5 है और ये भी 1.5 है। 1.5 1.5 बताना है आपको। रिमेनिंग एरिया कवर्ड बाय ग्रास, ग्रास वाला एरिया कवर्ड करना है, उसका हमें फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास। ये वाले पार्ट का एरिया कैसे? सभी लोग बताओ कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे? पूरा एरिया निकालोगे, इसका निकालें या फिर आप चलो करते पूरा एरिया निकालते हैं। क्या है? वन एरिया ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्या करेंगे? पहले पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। क्या? पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। 160 इंटू 80, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया। 160 इंटू 80, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया पूरा का निकाल दिए। स्विमिंग पूल को माइनस करने जा रहे हैं। क्या क्या माइनस करना है? देखो क्या माइनस करना है इसमें से, देखो पहले स्विमिंग पूल का एरिया मतलब 80 इंटू 80, फिर प्लस अब ये वाले रोड का एरिया, इस वाले रोड का एरिया निकालना चाहिए। चलो रोड का एरिया निकाल लो इसका, ये यहां से आगे कितना होगा? कितना आएगा इसका एरिया का? ये रोड की लेंथ 80, कितना? 80 इंटू 1.5, 80 इंटू 1.5
ये है 80 इंटू 1.5 और ये जो पार्ट है इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसका दूसरा ही मेथड है उसको बता देते हैं, वो ज्यादा सिंपल, ये से ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। उसको करते हैं, देखो क्या है, हमें इस वाले पार्ट का एरिया पता करना है, हमें इस वाले पार्ट का एरिया पता करना है। रिमेनिंग पार्ट का एरिया पता करने पहले इसकी हम लेंथ पता कर लेते हैं। ये वाली लेंथ कितनी है देखो, तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी टोटल यहां तक 80, यहां तक लेंथ कितनी है बेटा 80, 80 में से 1.5 आप माइनस कर दो, 80 में से ये 1.5 रोड में चला गया, 1.5 माइनस करो, 1.5 माइनस करो, कितना आ गया, यहां पर आ जाएगा 78.5, ये आ गया रोड का एरिया, ये इतना लेंथ आ गया। अब ब्रेथ निकालो, देखो ब्रेथ में क्या है, ब्रेथ में आपको पता कर, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पूरा लेंथ कितना दिया, पूरा पूरा कितना दिया है हमें, पूरा हमें इसका ये इसकी लेंथ पता चल गई, ये हो गई इसकी लेंथ। ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पूरा 180 है, 180 में से हम पूरा 180 में से ये पूरा एरिया को हटाना चाहते हैं इसका, तो हमें ये पूरा कंफर्म नहीं है, ये पूरा हमें कंफर्म नहीं है, तो 1 एरिया नहीं कर पाएगा, हाँ ये हमें पता नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो आपको जैसे पहले करो वही करना पड़ेगा बेटा, लॉन्ग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया इसकी लेंथ कोई गिवन नहीं, अगर लेंथ पता होगी तो बड़े आराम से इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, पूरा पार्ट को करते हैं। सबसे पहले हम निकालो पूरा लेंथ ढूंढे, मतलब क्या 180, क्या बेटा 160 इंटू 80 माइनस से कर देना है, क्या पहले स्विमिंग पूल निकालो, 80 इंटू 80, फिर क्या प्लस करना है इसमें, ये पूरे रोड का एरिया या फिर ये पूरे रोड का एरिया ले लो, कितना है 80 इंटू 1.5, ये देखो 80 यहां तक है और ये 1.5 इतना है, निकाल लो। फिर क्या प्लस करना है इसी में, ये वाले एरिया को प्लस करना है, ये कितना है, ये भी 80 इंटू 1.5 है। अब आप देखो कि ये जो पार्ट है ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 टाइम्स इसको माइनस कर देते हैं, कर दो, इसी में माइनस कर दो, कितने का 1.5 इंटू 1.5, चलो अब ये आपका एरिया आएगा यहां से, चलो करते हैं 0 0 0 2 0 8 8 6 जा, देखो 48 4 कैरी 8 बन जाए 12 करा, ठीक है, माइनस करना यहां पर निकालो, 8 8 64 100 प्लस, अब इसको करें, देखो 15 का टेबल 0 टाइम्स करो कितना आएगा, या फिर 8 के टेबल 5 टाइम्स, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 बन जाए 8 8 में 4 प्लस कर देंगे 12, तो बेटा ये पॉइंट लग गया आपको बढ़ने से। सेम चीज यहां पर भी है 112.5, इसको करिए 15 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225, लिख दो, माइनस कर दो यहां से, क्या बेटा यहां पर आप माइनस कर दो, क्या 2.25 माइनस कर दो, इनको प्लस करो पहले, ये जीरो, ये बेटा 0 को 0 प्लस करो, क्या हो जाएगा 1200, देखो ये आ गया माइनस, इसको करेंगे ये हो गया 6400 प्लस 24 हो गया, 24 से हम 2.25 माइनस कर देंगे, 2.25 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आप इससे माइनस करो, कितना है 12800 माइनस करो, ये हो गया हमारे पास क्या बेटा 6400 है, प्लस इसको माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, देखो ये 5, इसको माइनस करना आता है तो माइनस करके दिखाता हूं, तो देखो ये है 24.00, दिख रहा है ना,
हाँ ठीक है, माइनस करना है 2.25 देखो यहाँ से आ गया 75, ये हो गया 3 से माइनस करेंगे 1 और ये हमारे हो गया 2 21.75 क्या लिखेंगे 21.75। चलो इसको प्लस करके इससे क्या कर देना माइनस को आपका फाइनल आंसर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 64 और 21.75 इसका इसे माइनस कर दीजिए वो आपका फाइनल आंसर क्लियर है। देख लीजिए बड़ा कोई बड़ा नहीं था, सिंपल है। किया क्या है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बेटा स्विमिंग पूल का एरिया निकाल पहले पूरे का एरिया निकाला फिर स्विमिंग पूल को एरिया माइनस किया फिर इस रोड को माइनस करना है इस वाले पार्ट को एरिया माइनस करना है दिखा कि यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस हो रहा था 2 टाइम्स हो रहा था तो 1 टाइम्स हमने माइनस कर दिया। क्लियर है क्लियर इस तरीके से सॉल्यूशन है इसको आप माइनस कर दीजिए वो आपका फाइनल आंसर ओके कोई प्रॉब्लम। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बार आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ओनली लेफ्ट हो रहा है 9 क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करोगे 9 क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करोगे इस तरीके से हमारी ये चैप्टर क्या होगा फिनिश हो जाएगा चैप्टर हमारा क्या होगा फिनिश। चलो करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए ठंड पे है अपना ठंड पे घर पे रहिए रजाई के रहिए और पढ़िए चलिए धन्यवाद।